हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी एंड आई होप आपने वो वीडियो देखी भी है। इन केस आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज के इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि आरटीआई एक्ट 2005 में क्या अमेंडमेंट्स की गई थी जो कि 2019 में की गई थी। अब ये एक्ट 2019 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि अगर पीआईओ आपकी आरटीआई का रिप्लाई ना दे तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी वीडियो यूट्यूब पर आए तो सबसे पहले आप ही को उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई जिसके बाद इसे आरटीआई एक्ट 2019 भी कहा जाने लगा। इसमें 3 मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी जो कि सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 16 एंड 27 में की गई थी। तो आज मैं इसको बताने वाली हूँ कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन उसके पहले आपको ओरिजिनल वाला भी पता होना चाहिए कि पहले क्या रूल था और अब क्या हुआ। तो ओरिजिनली पहले जो रूल फॉलो हो रहा था वो ये था कि जो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था या फिर इंफॉर्मेशनल कमिश्नर होता था, यानी सीआईसी या फिर आईसी जो होता था, ये या तो 5 इयर्स तक काम करता था, मतलब जिस पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया गया है वहाँ पर या तो वो 5 इयर्स काम करते थे या फिर टिल द एज ऑफ 65, या जब तक कि वो 65 इयर्स के ना हो जाएं तब तक काम करते थे। विच एवर इज़ अर्लियर, मतलब इन दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाएगी वो उतना टाइम काम करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसकी एज है 63, वो 63 की एज में जॉब पर बैठता है, इस पोस्ट पर आता है, तो या तो वो 5 साल तक काम कर सकता है या फिर 65 इयर्स होने तक काम कर सकता है। दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाएगी। अभी वो 63 का है तो ऑब्वियसली 2 साल बाद वो 65 का हो जाएगा तो उसे रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुई है वो ये कहती है कि कोई पर्सन कितना दिन काम करेगा ये कौन डिसाइड करने वाला है। इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये अब हमारी मर्जी है, हम चाहे किसी से जितना मर्जी काम करवाएं, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, अब कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। सेकेंड अमेंडमेंट जो की गई थी वो ये थी कि अगर किसी पर्सन को अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सैलरी, अलाउंसेस या और कोई सर्विस रिसीव कर रहा है तो वो किसके बराबर होगी, यानी उसकी सैलरी, उसके अलाउंसेस किसके बराबर होंगे। इट इज़ जस्ट सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और जो लोग इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पर हैं दे शैल बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इनकी जो सैलरी अलाउंसेस होगी वो इसके बराबर होगी और सीआईसी की जो सैलरी अलाउंसेस होगी वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी। ऐसा पहले था, बट अब इसमें चेंज करके क्या किया है, ये भी निर्धारित कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इनकी सैलरी अलाउंसेस कितनी होंगी ये भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। इसके बाद आते हैं डिडक्शंस पर, जो हमारा थर्ड है। डिडक्शन का मतलब क्या था कि इसमें ये बोला गया, पहले ऐसा था कि अगर कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी या आईसी यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये लोग सपोज करते हैं इस पोस्ट पर आने से पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में थे और वहाँ से ये रिटायर होकर आए हैं और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनको अपनी पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट कोई भी मिल रहा है। तो क्या होता था कि इनकी अब जो करंट पोजीशन है, यानी सपोज एक सीआईसी है, उसकी पोस्ट पर उसकी जितनी सैलरी बनती है उस सैलरी में से उसकी पेंशन की जो वैल्यू होगी वो डिडक्ट कर दी जाएगी। मतलब सपोज करते हैं एक पर्सन है, अगर वो सीआईसी बनता है तो वो 70,000 लेता है पर मंथ सपोज, और जहाँ से वो रिटायर हुआ है वहाँ से उसको 35,000 पेंशन मिलती है। तो सीआईसी की पोस्ट पर उसे 70,000 एज सैलरी नहीं मिलेगी, 70,000 में से पेंशन माइनस होकर मिलेगी, यानी कि 35,000 मिलेगी सिर्फ। लेकिन इसमें अब क्या कर दिया गया है, क्या चेंज हो गया है कि अब इस तरह का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। तो ये 3 मेजर अमेंडमेंट्स थे जो इस एक्ट में किए गए थे। दोस्तों, हमने आरटीआई एक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर आपने किसी पीआई ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन भेजी है लेकिन वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या जो रिस्पॉन्स आपको मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तब आप क्या कर सकते हैं।
ऐसी कंडीशन में आप अपने PIO ऑफिसर से हायर रैंक वाले पर्सन को अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 चांसेस होते हैं। सपोज करते हैं कि आपको रिस्पांस नहीं मिला या आप रिस्पांस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपनी पहली अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को। इस पर्सन को आप अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, फीस फॉरवर्ड करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। फिर ये पर्सन पता लगाएगा कि क्या वजह है जिससे आपको रिस्पांस नहीं मिला या क्या वजह है जिसकी वजह से आप रिस्पांस से सेटिस्फाई नहीं हैं। ये आपको रिप्लाई भेजेगा। आप इसको अपील कब कर सकते हो? जो रिस्पांस आपको मिला है PIO से उसके 30 दिनों के अंदर। ठीक है, जिस दिन आपको रिस्पांस मिला उस दिन से लेकर अगले 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। या फिर अगर आपको रिस्पांस मिला ही नहीं है तब क्या करेंगे आप? जिस दिन आपकी एप्लीकेशन रिसीव की थी PIO ने, उस दिन से लेकर अगले 60 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इसकी जो रिस्पांस आई है आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं, या ये हो सकता है कि इसने भी आपको रिस्पांस नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे? फिर आप सेकंड अपील कर सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, यानी CIC को। ठीक है, इस पर्सन को आप जो अपनी एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करेंगे और रीज़न बताएंगे और अपनी जो फीस है वो भी फॉरवर्ड करेंगे। ये डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, अब हर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब एक स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के लिए अपना स्टेट लेवल का CIC होता है। और जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट सरकार के जो कि सेंट्रल के अंदर आते हैं, उन सभी के लिए CIC जो है वो सेंट्रल लेवल पर बना होता है। आप जो अपनी अपील यहाँ भेज सकते हैं वो कितने दिनों में भेज सकते हैं? विदिन 90 डेज। ठीक है, 90 डेज के अंदर आप इनको अपील कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो आई होप आपको RTI एक्ट जो था वो डिटेल में समझ आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।